हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो वेलकम टू आवर चैनल हेलो स्टडी इजी इजी। माई सेल्फ सीमा यादव एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू चैप्टर नंबर 2 ऑफ मैथमेटिक्स गणित प्रकाश क्लास 8। ओके, सो हम चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं और उसकी वीडियोस भी चैनल पर अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप वहाँ से प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। ओके, और क्लास 8 की आपको इंग्लिश और साइंस दोनों सब्जेक्ट की वीडियो और मैथ्स तीनों सब्जेक्ट की वीडियो मिल जाएगी, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। आप एक बार देखिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा पढ़ने में। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड चैप्टर, पावर प्ले। ओके, ये भी बहुत इजी चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ओके, 2.1 एक्सपीरियंसिंग द पावर प्ले, एन इम्पॉसिबल वेंचर। टेक अ शीट ऑफ पेपर as large as sheet you can find, fold it once, fold it again and again। कहते हैं कि एक पेपर ले लो जितना लंबा आप ले सको और उसको फोल्ड करो। एक बार फोल्ड करो, दो बार फोल्ड करो, जितनी बार आप कर सकते हो उतनी बार फोल्ड करो। हाउ मेनी टाइम्स कैन यू फोल्ड इट ओवर एंड ओवर, कि आप कितनी बार उस पेज को फोल्ड कर सकते हो। देन एस्तु सेज, एस्तु कहती है आई हर्ड दैट अ शीट ऑफ पेपर कांट बी फोल्डेड मोर देन 7 टाइम्स, कि मैंने सुना है कि एक पेपर को 7 बार से ज़्यादा हम नहीं फोल्ड कर सकते हैं। रॉक्सी रिप्लाइज, व्हाट इफ़ वी यूज़ अ थिनर पेपर लाइक न्यूज़पेपर और अ टिश्यू पेपर। कि अगर हम कोई थिनर पेपर यूज़ करें या कोई टिश्यू पेपर का यूज़ करें तो हम उसको 7 बार से ज़्यादा टाइम फोल्ड कर सकते हैं। ट्राई इट विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेपर एंड सी व्हाट हैपन्स। आप अलग अलग तरह के पेपर लेके और उसको फोल्ड करके देखिए क्या होता है ना। अब ये देखिए, ये क्या बातें कर रहे हैं ये रॉक्सी और ये क्या नाम है एस्तु, इनके अलावा एक और आ गया इनके बीच में। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है ये। इफ़ यू कैन फोल्ड अ पेपर 46 टाइम्स इट विल बी सो थिक दैट इट कैन रीच द मून। अब ये महान ये कह रहा है कि अगर आप एक पेपर को फोल्ड करो 46 टाइम्स तो वो इतना थिक हो जाएगा कि वो चांद तक पहुंच जाएगा। देन ये कहता है, क्या नाम है इसका, जो भी नाम है, व्हाट्स दैट क्रेजी जस्ट 46 टाइम्स, कि सिर्फ 46 टाइम्स में तुम पागल हो गए हो क्या। यू मस्ट हैव इग्नोर्ड सेवरल जीरोज आफ्टर 46। कहते हैं कि शायद तुम 46 के बाद बहुत सारे ज़ीरो लगाना भूल गए हो। देन अब ये क्या कहता है, वेल वाई डोंट यू फाइंड यू आउट योर सेल्फ। कहते हैं कि तुम क्यों नहीं खुद से ही फाइंड आउट कर लेते हो मैं कितने ज़ीरो लगाना भूल गया हूँ। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। से you can fold a sheet of paper as many times as you wish, what would its thickness be after 30 folds, make a guess। आपको यहाँ पे guess करना है कि अगर एक पेपर को 30 टाइम्स फोल्ड करते हैं तो उसकी जो थिकनेस है वो कितनी हो जाएगी, और पेपर की थिकनेस कितनी है। और ये भी आपको है कि लेट अस फाइंड आउट द शीट ऑफ पेपर विल बी आफ्टर 46 फोल्ड, कि 46 फोल्ड के बाद कितने हो जाएगी उसकी थिकनेस। और जो पेपर की थिकनेस है, शीट की थिकनेस है, वो कितनी है 0.001 सेंटीमीटर, यानी बहुत ही थिन है, 0.001 सेंटीमीटर है ना। तो चलिए देखते हैं क्या है आगे, हमें पता चल जाएगा कि कितने फोल्ड के बाद कितना वो थिकनेस हो जाएगी। ये देखिए आगे टेबल गिवन है। द फॉलोइंग टेबल लिस्ट द थिकनेस आफ्टर ईच फोल्ड, ऑब्जर्व दैट द थिकनेस डबल्स आफ्टर ईच फोल्ड। कह रहे हैं कि ये टेबल दी हुई है जिसमें पेपर की थिकनेस के बारे में है। ओके, हर फोल्ड के बाद उसकी थिकनेस आपको देखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करो आप, फर्स्ट पेपर की जो थिकनेस थी वो क्या थी, 0.001 है ना। ये है पेपर की थिकनेस, और इसको जब एक फोल्ड किया तो ये हो गया 2 सेंटीमीटर। ओके, देन फिर 2 को एक बार और फोल्ड किया यानी सेकेंड टाइम फोल्ड किया सॉरी, तो आया 4 सेंटीमीटर। ओके, इसी तरह आप देखो यहाँ पे थर्ड टाइम्स में जब फोल्ड किया तो 8 आया, यानी क्या हो रहा है, नंबर डबल हो रहे हैं। ये देखो 2 से 4 हो गया, 2 2 जा 4, 4 से 8 हो गया, 4 2 जा 8, 8 से 16 हो गया, 8 2 जा 16 है ना, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। तो ये नंबर क्या हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं, है ना। यहाँ पे लिखा भी है डबल आफ्टर ईच फोल्ड, है ना। तो यहाँ पे ये 13 फोल्ड तक दिया हुआ है, और 13 फोल्ड में ये कितना आ गया है, सेंटीमीटर में आ गया है ना। ओके, ये सेंटीमीटर में ही है अभी, है ना। चलिए आगे देखते हैं। वी यूज़ अ साइन, ये जो साइन आपको दिख रहा है ना,
ये अप्रॉक्सीमेट है, मतलब कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है कि जैसे 0.128 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.128 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो जो आएगा ना वैल्यू वो यहाँ पर है। देखो 8 2 जा 16, 2 2 जा 4 और 5, 2 1 जा 2, 256 0.256 ये आ गया है ना। सो अब ये जो वैल्यू है ना ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं आएगी। देखो अगर आप 65 5 3 6 इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 2 जा 12, 3 2 जा 6 और एक 7, 5 2 जा 10 1, फिर 5 2 जा 10 और 1 11 और ये 6 2 जा 12 और ये 13। ये आया पॉइंट यहाँ पर है 3 नंबर के बाद, तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या आया 131.072 ये आया है ना। बट यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने 131, इसलिए यहाँ पे 131 के आगे इस तरह से साइन लगाया है। ठीक है, जो किसको इंडिकेट करता है, अप्रॉक्सीमेटली, यानी लगभग वैल्यू है, नॉट एक्यूरेट। ओके, चलिए ये साइन का मतलब आपको समझ में आ गया। आफ्टर 10 फोल्ड्स द थिकनेस इज जस्ट अबाउ 1 सेंटीमीटर, यानी 10 फोल्ड के बाद जो थिकनेस है वो 1 सेंटीमीटर के ऊपर गई है। ये देखो है ना 1 सेंटीमीटर के ऊपर गई है। पहले ये वैल्यू कितनी थी 0.001 और फिर ये 1 सेंटीमीटर के ऊपर गई 10 फोल्ड के बाद। ओके, आफ्टर 17 फोल्ड द थिकनेस इज अबाउट 131 सेंटीमीटर। ओके, और ये है 17 फोल्ड के बाद इतनी इसकी जो थिकनेस है वो इतनी हो गई, अ लिटिल मोर देन 4 फीट, यानी 4 फीट से थोड़ा सा ज़्यादा। ओके, नाउ व्हाट डू यू थिंक द थिकनेस वुड बी आफ्टर 30 फोल्ड्स एंड 45 फोल्ड्स? मेक अ गैस। अब आपको गैस करना है कि 30 फोल्ड्स और 45 फोल्ड के बाद वो थिकनेस कितनी जाएगी। अब 17 के बाद तो इतनी आ गई है, तो अब ये देखो 18 फोल्ड पे इतनी है, 19 पे इतनी हो गई, 20 पे इतनी। अब यहाँ पे ये साइन देख रहे हो आप, ये क्या है, अप्रॉक्सीमेट का साइन है ना, इस तरह से ये साइन है अप्रॉक्सीमेट। ओके, सो यहाँ पे एक्यूरेट वैल्यू नहीं दी है, तो आपको भी इसी तरह से फाइंड आउट कर लेना है। जैसे ये कैसे फाइंड आउट करना है, 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ क्योंकि नंबर जो है वो डबल होते जा रहे हैं, है ना। तो अब ये हमें निकालना है 21 फोल्ड में कितनी हो जाएगी वैल्यू। अब इसका है 10.4, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 20.8। ओके, अब ये मीटर में है यहाँ पे वैल्यू, है ना, तो हम यहाँ पे मीटर ही लगाएंगे। ठीक है, ये याद रखना आपको। देन फिर से 20.8 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 41.6 मीटर, एंड देन 23 को 2 से करेंगे, नहीं 41.6 को 2 से कर देंगे तो क्या आ जाएगा 83.2 मीटर। ओके, यानी जो भी नंबर आ रहा है उसको 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ क्योंकि वैल्यू डबल होते जा रही है ना। तो 24 है तो 24 को करेंगे अगर इससे 83.2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 166.4 मीटर। देन 25 का क्या हो जाएगा 332.8 मीटर। देन इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 332.8 को तो क्या आ जाएगा 665.6 मीटर। ओके, अब ये देखो आफ्टर 26 फोल्ड्स द थिकनेस इज अप्रॉक्सीमेटली 670, है ना, 26 फोल्ड। अब 26 फोल्ड के बाद ये 665 है, मतलब 670 मीटर लगभग, है ना। देन बुर्ज खलीफा। ओके, बुर्ज खलीफा इन दुबई द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड इज़ 830 मीटर टॉल, यानी जो बुर्ज खलीफा जो उसकी लंबाई है वो कितनी है 830, और हमारा जो पेपर है वो 26 फोल्ड के बाद भी 670 मीटर तक ही पहुंचा है ना। चलिए ओके, कोई बात नहीं, आगे देख लेते हैं। आगे और भी हमें दिया हुआ है, फोल्ड और थिकनेस बताना है। अब देखो ये यहाँ पे 1.3 किलोमीटर आ गया 27 फोल्ड में, यानी 26 फोल्ड में कितना था 670 मीटर था। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये इतना आ गया है, ठीक है, किलोमीटर में आ गया है। तो अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1.3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2.6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2.6 किलोमीटर। अब यहाँ पे आपको क्या लगाना है, किलोमीटर लगाना है, ठीक है।
यहाँ पे इस तरह से पहले निशान भी लगाना, इस तरह से, ठीक है, सारे नंबर्स में, और 2.6 किलोमीटर, ठीक है। अब 29 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2.6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 5.2 किलोमीटर। देन 30 का क्या आएगा, 5.2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10.4 किलोमीटर। और यहाँ पे ये साइन भी लगाना है, ठीक है, मैं यहाँ पे प्रॉपर नहीं लगा पा रही हूँ, आपको अपनी बुक में पेंसिल से प्रॉपर लगाना है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आफ्टर 30 फोल्ड्स द थिकनेस ऑफ द पेपर इज अबाउट 10.7 किलोमीटर। ओके, सो 10.4, और देखो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है ना, तो हमारा यहाँ पे 10.4 आया, यहाँ पे 10.7, तो आप कोई सी भी वैल्यू ले सकते हो। द टिपिकल हाइट एट विच प्लेन्स फ्लाई, यानी इतने हाइट पे जो प्लेन्स हैं वो फ्लाई करती हैं, उड़ते हैं। ओके, द डीपेस्ट पॉइंट डिस्कवर्ड इन द ओशियन इज मरीना ट्रैच विद अ डेप्थ ऑफ 11 किलोमीटर। यानी अब ये कुछ जनरल नॉलेज है कि आपको जो ये बताया गया है कि जो मरियाना ट्रेंच की गहराई है वो 11 किलोमीटर है, और जो प्लेन फ्लाई करता है वो कितना है, 10.7 किलोमीटर, जनरल नॉलेज। ओके, आगे देखते हैं। और हम अभी कहाँ तक पहुँचे हैं, हमारे पेपर को फोल्ड करते करते 10.7 किलोमीटर तक। ओके, या ये वाला पेज अब हमें ये करना है, यानी हमें और भी पेज फोल्ड करते जाना है और उसकी थिकनेस ही लिखती रहनी है। आगे देखते हैं फिर क्या होगा। चलिए 31, अब 31 हमें क्योंकि पता चल गया है कि 30 फोल्ड के बाद 30 फोल्ड के बाद हमारा 10.7 आया है ना, यहाँ पे लिखा है ना आफ्टर 30 फोल्ड अबाउट 10.7, तो हम यही ले लेते हैं। और 31 फोल्ड कैसे निकालेंगे, 10.7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो क्या आ जाएगा 21.4, तो यहाँ पे आ जाएगा 21.4, और ये किलोमीटर में आपको लिखना है। ओके, और वो जो ये साइन है अप्रॉक्सीमेट, ये भी लगाना है, ठीक है, 31 के बाद। देन 32 का क्या आ जाएगा 42.8, 33 का क्या आ जाएगा, 33 का 85.6, 34 का क्या आ जाएगा, 34 का 171.2, एंड 35 का क्या आ जाएगा 342.4, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है, अगला नंबर आते जाएगा। अब ये नंबर है यार 342.4, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 36 फोल्ड का आ जाएगा, क्या आएगा 1712 किलोमीटर भी लगाना है आपको, ठीक है। 37th में क्या आ जाएगा 3424, ओके। देन 38th फोल्ड में 6848, ओके। देन इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 13696। देन 40 टाइम्स में 27392, ये 7 है, ओके, 27392 किलोमीटर। देन 41 फोल्ड में क्या आ जाएगा 54784। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 10909, ओके, कोई बात नहीं, हाँ दोबारा से लिख देती हूँ। इसका आ जाएगा 54784, 42 का आ जाएगा 109568। देन 43 का आ जाएगा 219136, ओके। देन 44 का आ जाएगा 438272। देन 45 का आ जाएगा 876544, ओके। आप जल्दी से लिख लेना क्योंकि अब ये इस तरह से है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। It might be hard to digest the fact that after just 46 fold the thickness is more than, कितना हो गया ये 7 लाख किलोमीटर, है ना, हाँ 7 लाख किलोमीटर। दिस इज पावर ऑफ मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ, तो यही पावर है मल्टीप्लिकेटिव
ग्रोथ इसी को कहते हैं कि हमने 46 फोल्ड किए, और ये देखो हमने 45 फोल्ड तक तो यहाँ पे किया है ना, ये देखो नीचे ये यहाँ पे 45 फोल्ड किया है, तो कितना आ गया था 8,76,000 है ना। तो 45 में भी 8 लाख आ गया था, तो यहाँ पे कितना है, कितना बता रहे हैं ये 46 फोल्ड में 7 लाख से ज़्यादा आ गया। ओके, सो यही है पावर मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ इसी को कहते हैं, और इसको क्या कह सकते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ओके, लेट अस एनालाइज द ग्रोथ। वी हैव सीन दैट द थिकनेस डबल्स आफ्टर एवरी फोल्ड। अब हम इसकी ग्रोथ को देखते हैं कि किस तरह से जो थिकनेस है वो हर फोल्ड के बाद डबल होती जा रही है। सो यू कैन सी फोल्ड 9 में इतने सेंटीमीटर है, 16 फोल्ड 5 में कितना हो गया 0.032 सेंटीमीटर है ना। यहाँ पे फोल्ड 9 और फोल्ड 10 डबल हो गया फोल्ड। ओके, नोटिस द चेंज ऑफ थिकनेस आफ्टर 2 फोल्ड्स बाय हाउ मच डज इट इंक्रीज। यानी किस, ये देखो फोल्ड 4 है तो ये 0.16 सेंटीमीटर है, फोल्ड 6 है तो ये कितना आ गया 0.064 सेंटीमीटर। ओके, आफ्टर एनी 3 फोल्ड्स द थिकनेस इंक्रीजेज 8 टाइम्स। यानी हर 3 फोल्ड के बाद जो थिकनेस है वो 8 टाइम्स इंक्रीज हो गई। क्यों? क्योंकि जैसे 2 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा है ना। चेक इफ दैट इज ट्रू। सिमिलरली फ्रॉम एनी पॉइंट द थिकनेस आफ्टर 10 फोल्ड्स इंक्रीजेज बाय 1024 टाइम्स। यानी हर 10 फोल्ड के बाद जो थिकनेस है वो इतना बढ़ रही है। ओके, मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 10 टाइम्स। ओके, यानी 2 को अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे 10 टाइम्स से तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। एज शोन इन द टेबल बिलो। ये देखो अब यहाँ पे ये टेबल दिया हुआ है कि हर 10 फोल्ड के बाद जो पेपर की थिकनेस है वो कितना इंक्रीज हो रही है ना। तो देखो 0 यानी जब पेपर की जो थिकनेस है वो कितनी है 0.001 सेंटीमीटर है ना, और 10 फोल्ड में इसकी वैल्यू आ गई इतनी है ना, मतलब इतना इसकी थिकनेस हो गई। तो वो कितना इंक्रीज हुई, तो हम क्या करेंगे 10 टाइम्स में जो भी वैल्यू आई उसको माइनस कर देंगे पेपर की जो थिकनेस है उससे। ओके, तो इतना आ गया। ओके, अब हमें ये निकालना है कि वो कितने टाइम्स इंक्रीज हुई। तो वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 टाइम्स की जो थिकनेस है, यानी 10 टाइम्स की थिकनेस क्या है 1.024, इसको डिवाइड कर देंगे पेपर की थिकनेस से, यानी 0.001, तो ये वैल्यू आ गया है ना। हमें यहाँ पे दिया था कि हर 10 फोल्ड के बाद जो है पेपर इतने टाइम्स वो उसकी थिकनेस बढ़ रही है। अब यहाँ पे 10 to 20 टाइम्स ले लो है ना, तो 10 टाइम्स में इतनी थिकनेस आ गई थी, हमने देखा यहाँ पे है ना 1.023, और 20 टाइम्स में इतनी है, तो हम माइनस कर देंगे 20 टाइम्स में से 10 टाइम्स थिकनेस को, ये आ गया हमारे पास है ना। और फिर इसका हमें निकालना है कितने टाइम्स इंक्रीज हुई, तो 20 टाइम्स में से 10 टाइम्स, 20 टाइम्स को 10 टाइम्स वाले से थिकनेस से डिवाइड कर दो। ये 20 टाइम्स की थिकनेस है, ये 10 टाइम्स की थिकनेस है, डिवाइड कर दिया, क्या आया, ये आया है ना। सो हर 10 टाइम्स बाद ये हर 10 फोल्ड के बाद इतने टाइम्स इंक्रीज हो रही है थिकनेस पेपर की। ओके, अब आगे हमारा टॉपिक है 2.2 एक्सपोनेंशियल नोटेशन और ऑपरेशंस एंड ऑपरेशंस। ओके, द इनिशियल थिकनेस ऑफ द पेपर वाज, ओके हमने देखा पेपर की थिकनेस ये थी। अपॉन फोल्डिंग वंस इट थिकनेस बिकेम इतनी हो गई एक फोल्ड के बाद है ना, डबल हो गई। फोल्डिंग इट ट्विस्ट इट्स थिकनेस बिकेम 0.001 सेंटीमीटर, और 2 into 2 4 0.004 सेंटीमीटर है ना। और ये जो 2 into 2 है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 की पावर 4 है ना, इन शॉर्ट हैंड। अपॉन फोल्डिंग इज थ्राइस, अगर थ्राइस 3 टाइम इसको फोल्ड करना है तो 3 टाइम्स इस तरह लिखने की बजाय हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2 की पावर 3, यानी 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करके लिखें या ये लिखें, एक ही बात है ना। 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। व्हेन फोल्डेड 4 टाइम्स, जब 4 टाइम्स फोल्ड कर रहे हैं तो इसको इस तरह 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखने की बजाय हम ये भी लिख सकते हैं। ओके, और जब 5 टाइम कर रहे हैं, नहीं 7 टाइम किया है यहाँ पे तो 7 टाइम लिखा है, और इसको 2 की पावर 7 भी लिख सकते हैं। ओके, सो n into n इक्वल टू n स्क्वेयर,
रीड एज एन स्क्वेयर्ड और एन रेज टू द पावर 2, यानी इसको इस तरह से भी हम पढ़ सकते हैं। जैसे हम इसको एन की पावर 4 नहीं 2 की पावर 4 पढ़ रहे हैं, है ना, यहाँ पे 2 की पावर 7 पढ़ रहे हैं, तो इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं एन रेजेस टू द पावर 2। ओके, देखो आपको आगे भी इस मेथड को बताया गया है डिटेल में। ये देखो जैसे यहाँ पे n 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या लिखा है यहाँ पे n की पावर 3, ठीक है, n की जगह मान लो 2 है, 2 3 टाइम्स होता तो हम क्या लिखते 2 की पावर 3। और रीड, इसको और कैसे रीड कर सकते हैं, n क्यूब्ड, क्योंकि ये क्यूब है तो n क्यूब्ड भी पढ़ सकते हैं, 2 क्यूब, है ना, जैसे बोल सकते हैं n रेज टू द पावर 3, है ना, या 2 रेज टू द पावर 3, ये हमारा 2 है, इसको हम बोल सकते हैं 2 रेज टू द पावर 3, यानी 2 की पावर 3। ओके, सो ये अलग अलग तरीके से किस तरह से हम पढ़ सकते हैं ये बताया हुआ है, ठीक है। तो ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, कोई नंबर आपको इस तरह से दे दिया जाए, ठीक है, और आपको ऑप्शंस में दिया जाए कि किस तरह से इसको पढ़ा जाता है, 3-4 ऑप्शंस दे देंगे मिला जुला के, ठीक है, टेढ़े मेढ़े, आपको बताना है इसको किस तरह से पढ़ा जा सकता है। तो n की पावर 7 है तो सिंपल n रेज टू द पावर 7, हमें पावर कितनी बतानी है, पावर 7 है तो पावर 7 बताना है, ये याद रखना है, ठीक है। n एक वैल्यू है, n की जगह पे 2 3 5 6 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो मान लो n की जगह पे 5 है तो 5 रेज टू द पावर 7, इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं। और इसको कैसे पढ़ सकते हैं, द 7th पावर ऑफ n, यानी n मान लो कोई नंबर है 6 तो हम बोलेंगे द 7th पावर ऑफ 6, क्योंकि 6 की पावर 7 है यहाँ पे, या मान लो 5 की पावर 7 है तो कैसे पढ़ोगे 7th पावर ऑफ 5। ओके, ये दूसरा तरीका यहाँ पे है ना, 2 तरीके दिए हुए, एक तो ये 7th पावर ऑफ n और एक ये रेज टू द पावर 7, है ना, 2 तरीके हैं। अब नेक्स्ट है, इन जनरल वी राइट n की पावर a टू डिनोट n मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ a। जैसे 5 की पावर 4 है ना, तो 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया, है ना, वो इटसेल्फ यानी खुद से ही मल्टीप्लाई होता है, इसका मतलब ये है पावर का मतलब। अब जब 5 की पावर 4 है, 5 रेज टू द पावर 4, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं 5 रेज टू द पावर 4 इज़ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 6 to 5, है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसका क्या है 5 रेज टू द पावर 4 का 6 to 5, 4 इज़ द एक्सपोनेंट और पावर एंड 5 इज़ द बेस। अब देखो यहाँ पे 5, ये 5 की पावर 4 है तो ये जो 5 है ये क्या है, बेस है, और ये जो 4 है इसको क्या बोलते हैं हम, पावर बोलते हैं या तो एक्सपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। अब समझ में आ गया, ये भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किसको हम पावर बोलेंगे किसको बेस बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 की पावर 10 है, मतलब 2 को 10 टाइम्स लिखा है तो हम 2 की पावर 10 भी लिख सकते हैं, ठीक है, जिसको अगर 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो ये आंसर आ जाता है। अब ये देखो 5 की पावर 4 इज़ रीड एज, 5 की पावर 4 को कैसे पढ़ सकते हैं, 5 रेज टू द पावर 4, एक ये मेथड हो गया, 5 टू द पावर 4 ये भी हो गया, इस तरह से भी हम पढ़ सकते हैं, 5 पावर 4 ये भी पढ़ सकते हैं, एंड 4th पावर ऑफ 5 ये भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे 4 मेथड दिए हुए हैं, ठीक है, तो आपको इसको याद रख लेना है कि किस तरह से हम पावर को पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये आपके ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस में आ सकता है एग्जाम में। ओके, विच एक्सप्रेशन डिस्क्राइब्स द थिकनेस ऑफ अ शीट ऑफ पेपर आफ्टर इट इज़ फोल्डेड 10 टाइम्स, यानी 10 टाइम्स को जब हम पेपर को शीट को फोल्ड करते हैं तो उसकी जो थिकनेस है वो कौन सा एक्सप्रेशन शो कर रहा है। द इनिशियल थिकनेस इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर V, जो इनिशियल थिकनेस है वो लेटर V से रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है, यानी मान लो स्टार्टिंग में जो उसकी थिकनेस थी वो V थी, ठीक है। अब 10 टाइम्स इसको फोल्ड करेंगे तो 10 टाइम्स फोल्ड करेंगे तो उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, किस तरह से लिखेंगे हम, तो 10 टाइम्स फोल्ड करेंगे और स्टार्टिंग इसका क्या है, इनिशियल दिया हुआ है, इनिशियल लेटर V दिया हुआ है। ओके, सो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर ये हो जाएगा 4th 2 की पावर n, बिकॉज हम पेपर को कितने टाइम फोल्ड कर रहे हैं 10 टाइम्स, है ना, तो जितने टाइम फोल्ड करेंगे पेपर की थिकनेस उतने टाइम्स हो जाएगी, है ना, तो 2 की पावर 10 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सम मोर एग्जाम्पल ऑफ एक्सपोनेंशियल नोटेशन। अब और एग्जाम्पल हैं कुछ एक्सपोनेंशियल नोटेशन के, जैसे 4 को 3 टाइम्स लिखा है तो 4 की पावर 3, है ना, ऐसे पढ़ सकते हैं इसको, और 4 रेज टू द पावर
3, ओके। एंड इसका क्या निकाला है 64, ओके। देन अगर माइनस में वैल्यू है और 3 टाइम्स माइनस है, ये देखो यहाँ पे 3 टाइम्स 3 टाइम्स माइनस है, तो माइनस माइनस कट जाएगा, एक माइनस बच जाएगा, तो क्या आ जाएगा -4 की पावर 3, ओके। और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा -64, क्योंकि 2 माइनस तो कट जाएगा बट एक माइनस बच जाएगा, ओके। सो इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? अब ये देखो a की पावर 3 है तो a की पावर 3 लिख दिया, b 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे b की पावर 2 लिख दिया, a 3 टाइम्स है तो a की पावर 3, ओके। सो इसको कैसे रीड कर सकते हैं? a क्यूब्ड एंड b स्क्वायर्ड, a को 3 टाइम्स किया इसलिए क्यूब और b 2 टाइम्स है इसलिए b स्क्वायर्ड, ओके। अब यहाँ पे a स्क्वायर और b क्या है 4 टाइम्स है ना, तो b रेज टू द पावर 4, इस तरह से हम रीड कर सकते हैं, ओके। अब आगे देखो, रिमेंबर दैट 4 + 4 + 4 = 3 × 4 = 12। अब ये देखो 4 + 4 + 4, तो हम इसको 4 की पावर 3 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 × 4, यानी 4 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, है ना, एंड 12 आ जाएगी वैल्यू, ओके। और ये जो होता है अगर मल्टीप्लाई का साइन है बीच में तभी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4⁻3, ओके, जिसका आंसर आ जाएगा 64। तो ये याद रखना है आपको, वरना मिस्टेक हो जाता है कई बार, आपको ऑप्शन टाइप क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए ये दे सकते हैं, है ना। एक्सप्रेस द नंबर, ये है नंबर 32,400 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स एंड रिप्रेजेंट द प्राइम फैक्टर्स इन देयर एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसकी प्राइम फैक्टर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, यानी इसकी पावर बतानी है कितनी है। जैसे 2 कितनी बार है, 4 बार है तो 2 की पावर 4, 5 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है ना, तो 5⁻2 एंड 3 4 टाइम्स है तो 3⁻4, ओके। और यू कैन से 3 to the power 4, ओके। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट इज -1 की पावर 5 है, तो इज़ इट पॉजिटिव और नेगेटिव? आपको बताना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो देखो -1 है तो -1 का ये पावर क्या है, ऑड नंबर है, तो आप लिख सकते हो पावर इज 5, दिस इज ए ऑड नंबर, दिस इज एन ऑड नंबर है ना। तो अगर 4 होते तो वो कैंसिल हो जाता और जो वैल्यू आती है वो पॉजिटिव में आती है ना, बट ये इवन है तो ये कैंसिल नहीं होगा, इसलिए जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी। दिस इज एन ऑड नंबर, सो दिस इज पॉजिटिव वैल्यू, ओके। आगे ये आप कंटिन्यू कर लेना, ठीक है। इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आप लिख लेना, सो दिस मत लिखना, इट इज नेगेटिव, ओके, इतना लिख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है, या तो आप इसको ये नंबर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके भी शो करके दिखा सकते हो। अब यहाँ तो शो करके दिखा दोगे, अब यहाँ पे कि देखो 56 टाइम्स लिखा हुआ है, तो अब फिर पूछा है कि ये पॉजिटिव है ये क्या नेगेटिव है, तो 56 टाइम्स कैसे मल्टीप्लाई करके दिखाओगे? तो आप यहाँ पे भी ऐसे लिख सकते हो दैट 56 पावर इज 56, ओके, पावर इज 56, ओके, पावर इक्वल टू 56 एंड 56 is an even number, okay, so it is क्या होगा ये, पॉजिटिव, ओके। चलिए इतना लिख देना है, आगे देखते हैं आगे क्या है। इज -2 की पावर 4 = 16 वेरीफाई। अब वेरीफाई करने के लिए क्या करोगे, -2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके इस तरह से दिखा दोगे, ठीक है। और फिर क्या करोगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो ये आ गया 16। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करके दिखा दोगे, ओके। देन व्हाट इज़, अगर 0 की पावर 2 है
तो 0 की पावर 5 है, तो व्हाट इज़ 0 की पावर n, मतलब 0 की पावर कितने भी कर दो 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती है ना। चलिए आगे देखते हैं। फिगर इट आउट आपका आ गया है पेज नंबर 22 पे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, सबसे इजी क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में अभी तक का। देखो इसमें क्या करना है, बस आपको पावर लगानी है। जैसे 6 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 रेज़ टू द पावर 4। ओके, अब ये है y 2 टाइम्स, तो y रेज़ टू द पावर 2। ओके, देन b, थर्ड में b है 4 टाइम्स, तो b रेज़ टू द पावर 4। ओके, फोर्थ कैसे लिखेंगे, 5 2 टाइम्स है तो 5 रेज़ टू द पावर 2 एंड मल्टीप्लाई 7 3 टाइम्स है तो 7 रेज़ टू द पावर 3। ओके, ये फोर्थ हो गया। एंड फिफ्थ 2 2 टाइम्स है तो 2 रेज़ टू द पावर 2 एंड a 2 टाइम्स है तो a की पावर 2 लगा दो। एंड सिक्स्थ में a 3 टाइम्स है तो 3 टाइम्स लिख दो, a की पावर 3 एंड c 4 टाइम्स है तो c रेज़ टू द पावर 4 कर दो एंड d की पावर है ही नहीं, मतलब एक ही बार है तो d की पावर 1 करो या ओनली d लिखो, इट्स ओके। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में करना है आपको, क्या करना है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी इसी तरह से करना है। ये देखो कैसे इसका प्राइम फैक्टर निकाल के और फिर इसके इस फॉर्म में लिख के और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, अब इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है, यानी इनको सॉल्व करके क्या वैल्यू आएगी वो लिखना है। ओके, तो मैंने सॉल्व किया हुआ है, मैं आपको फटाफट एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो यू कैन सी फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन में, फर्स्ट पार्ट था 6 4 8, तो इसको हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब देखो 2 कितनी बार आया है, 3 टाइम्स आया है, तो पहले तो हम इस तरह से लिख लेंगे जितने भी इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में ये जो भी नंबर्स आए हैं, ठीक है, ये लिख लिया हमने। और फिर अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देंगे। 2 कितने टाइम है, 3 टाइम है तो 2 की पावर 3 एंड 3 कितने टाइम है, 4, तो 3 की पावर 4। ठीक है, अब ये एक्सप्लेन करने की तो ज़रूरत नहीं है मुझे, आप 8th स्टैंडर्ड में है। ओके, चलिए फिर भी मैं एक एक्सप्लेन कर देती हूँ। चलिए जैसे 405 सेकेंड क्वेश्चन। ओके, तो अब ये 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, फिर ये 0 10 हो गया तो 3 3 जा 9 एंड 3 3 जा 9 और 1 बच गया 15 हो गया, 3 5 जा 15। ओके, अब फिर से 3 से जा सकता है, 3 4 जा 12 और 1 3 5 जा 15। अब 45 आ गया, 45 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3 देन 3 5 जा 15। ओके, देन नेक्स्ट 15, तो 3 5 जा 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15। अब 5 आ गया तो 5 1 जा 5। ओके, तो इसके ये सारे जो आए हैं नंबर्स ये लिख लेते हैं। देन 3 टाइम्स है, नहीं 4 टाइम्स है, तो इसलिए 3 की पावर 4 एंड मल्टीप्लाई 5। ओके, और इसी तरह हमने ये थर्ड वन कर लिया है जिसमें 2 आपका कितने टाइम आया है, 2 टाइम, और 3 आया है 3 टाइम, और 5 एक टाइम आया है इसमें, है ना। तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1। ओके, देन नेक्स्ट ये है 3600, जिसको हम अगर एलसीएम लेके करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा। ओके, अब इसमें देखो 2 कितनी बार आया है, ये 1 2 3 4 बार, 4 टाइम्स आया है तो 2 4 टाइम्स लिख दिया। 3 2 टाइम्स है, 5 भी 2 टाइम्स है, तो 2 रेज़ टू द पावर 4, 3 रेज़ टू द पावर 2, 5 रेज़ टू द पावर 2, इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3। अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, न्यूमेरिकल वैल्यू यानी इसको सॉल्व करना है। सो हमारा क्वेश्चन है 2 × 10 की पावर 3 है, तो 2 और 10 की पावर 3 यानी 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया। अब 3 टाइम मल्टीप्लाई किया है तो 3 जीरो आ गई 1 पे, है ना। 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2000, है ना, सिंपल वे। और फिर ये देखो 7 की पावर 2 है और 2 की पावर 3 है, तो 7 2 टाइम्स लिख दिया। 2 3 यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 आएगा, है ना, ये बाय मिस्टेक 3 लिखा गया है, तो 2 को 3 टाइम्स लिख दो और फिर इनको मल्टीप्लाई कर दो। 7 7 जा 49 एंड 2 को 3 टाइम्स करेंगे तो 8 आ गया। ओके, तो 49 और 8 इनको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट है 3 और 4 की पावर 4, तो 4 को 4 टाइम्स लिख दिया। 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आ जाएगा, और इसको फिर 3 से कर दो तो ये आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे -3 की पावर 2 है, -5 की पावर 2 है,
तो हम -3 2 बार लिख लेंगे, इसको भी 2 टाइम्स लिख देंगे। 3 3 जा 9, 5 5 जा 25। अब क्योंकि माइनस माइनस 2 ही बार है तो इवन नंबर से है तो वो कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 9 को 25 से तो 2 2 5, ये आंसर आ जाएगा। अब ये और भी हैं 2 क्वेश्चंस, ये देख लो। 3 की पावर 2, 10 की पावर 4, तो 3 को 2 टाइम्स लिख दिया, 10 को 4 टाइम्स लिख दिया, बहुत ही ईजी है। 3 3 जा 9 और ये 4 0 आ जाएगी क्योंकि 4 पावर है ना। फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 9000, नहीं 90,000, ओके। देन 2 की पावर 5 है तो 2 को 5 टाइम्स लिख लो, -2, ओके, -2 लिखना है। देन मल्टीप्लाई -10 की पावर 6 है तो -10 को 6 टाइम्स लिखो। अब ये देखो ये 5 है पावर, तो पावर 5 है मतलब ऑड नंबर है, तो ये माइनस में आ जाएगा 2 को जब 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो -32। और 10 की पावर 6 है, -10 की पावर 6 है तो मतलब इवन नंबर्स है, तो यहाँ पे जो माइनस है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। सो 10 के 1 के ऊपर 6 0 लगा देना है क्योंकि 6 पावर है। अब 32 और ये 6 0, -32 और 6 0 आप कर देना ऐड, ओके। सो ये आपका जो पेज नंबर 22 पे फिगर इट आउट है ये कंप्लीट हो गया है, ओके। अब आपका जो आगे ये नेक्स्ट टॉपिक है द स्टोन्स दैट शाइन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे जो जल्दी ही आपको मिल जाएगी, ओके। और अभी तक आपको पढ़ने में कैसा लगा? आई थिंक बहुत ही मज़ा आया होगा क्योंकि इससे इजी और क्या ही हो सकता है, बहुत ही इजी चैप्टर है ये, है ना। अगर कहीं कुछ ऐसा है कि नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, वीडियो थोड़ा पीछे करो और उस चीज़ को दोबारा से ध्यान से सुनो, आपको समझ में आ जाएगा, ओके। और अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में मुझे बताना कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया आपको, ओके। लेकिन कमेंट करने से पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ओके स्टूडेंट्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ गुड डे।